तो बच्चों, अभी तक आपने एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट करी है। आज हम एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो 7.8 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास में क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अनदर फंक्शन कैसे करोगे? जैसे इसमें कोई भी हमारे पास में दो फंक्शन दिए कि एफ एक्स एंड दूसरा हमारे पास दिया 5x। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेट करना पड़ेगा कि y इजिकल्स टू में हमारे पास में क्या है एफ एक्स, और हमारे z इजिकल्स टू में क्या मानना पड़ेगा 5x। हमें इसके विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। जब हम इसका करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx, और जब हम इसका करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dz अपॉन में dx। ठीक है, तो जो हमने पीछे क्वेश्चन में करे थे, पीछे एक्सरसाइज में करा था हमारे पास में कि dy बाई dx हम कैसे निकालते थे? हम u और v लेके चलते थे, u प्लस में v है, कोई भी हमने u इंटू v लिया, वहां से हम फिर निकालते थे कि y इजिकल्स टू में u प्लस में v। देन हम करते थे dy अपॉन में dx इजिकल्स टू में dv अपॉन में dx प्लस में du है dv अपॉन में dx। या हमने निकाला था ये अगर dy बाई dx निकाला तो हम क्या करते थे dy अपॉन में d थीटा, या d कुछ भी हमारे पास में यहाँ पे अनदर फंक्शन है अपॉन में dx अपॉन में d थीटा। तो हमारे पास में क्या बचता था यहाँ से dy अपॉन में dx। ठीक है, हमने इसका यूज किया था लास्ट एक्सरसाइज में कि हमारे पास में dy बाई dx निकालना है, बट विद रिस्पेक्ट टू पहले हमें क्या करना होता था थीटा के रिस्पेक्ट में करते थे हम लोग। उसके बाद हमें dy बाई dx निकालना होता था, इसके dy अपॉन में d थीटा के अपॉन में dx अपॉन में d थीटा लिखना होता था। ठीक है, तो वही हमें इसमें यूज करना है। देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कि एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 3। तो मैंने भी बताया हमें क्या मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा y इजिकल्स टू में लेट y इजिकल्स टू में एक्स स्क्वायर एंड z इजिकल्स टू में एक्स की पावर 3। अब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx इजिकल्स टू में कितना आ गया हमारे पास में 2x, और यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा dz अपॉन में dx क्या आ जाएगा मेरे पास में 3x स्क्वायर। अब हमें क्या करना पड़ेगा dy अपॉन में dx अपॉन में dz अपॉन में dx कितना आ जाएगा मेरे पास में 2x अपॉन में 3x स्क्वायर। एक x से हमारे पास एक x कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना आ गया 2 अपॉन में 3। आगे समझ में हमें यहाँ पे कोई भी जैसे दो क्वेश्चन दे दिए एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर 3 डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले मैंने इन वेरिएबल्स का नाम दे दिया कि ये मैंने मान लिया एक्स और ये मैंने मान लिया जेड। यहाँ से मैंने इनका डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने क्या किया डी वाई अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी जेड अपॉन में डी एक्स किया। वहां से मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन में 3x। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है कि अंडर रूट 1 प्लस का x अपॉन में 1 माइनस का x विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस का x। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे वही कि लेट y इजिकल्स टू में अंडर रूट 1 प्लस का x अपॉन में 1 माइनस का x एंड z इज इक्वल्स टू में अंडर रूट 1 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस का x। ठीक है, अब हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से सबसे पहले अंडर रूट का करते हैं। अंडर रूट का हम क्या करते हैं अंडर रूट x का हमारे पास होता था 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x एंड dy dx ऑफ x। तो यहाँ पर भी सेम ही प्रॉपर्टी लगा दो कि 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 प्लस का x अपॉन में 1 माइनस का x एंड dy dx ऑफ किसका करोगे अंडर रूट 1 प्लस का x अपॉन में 1 माइनस का x। ठीक है,
यहाँ से डी जेड अपॉन में डी एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो। देखो यहाँ से क्या आ गया, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 प्लस का x, और ये माइनस वाला ऊपर चला जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूं अंडर रूट 1 माइनस का x। जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगी रन रूट हट जाएगा हमारे पास यहाँ से। अगर मैंने इसका डिफरेंशिएट किया तो इसका क्या लगेगा, u अपॉन में v का लगेगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में कि v का स्क्वायर v एज इट इज एंड डी वाई डी एक्स ऑफ इसका करेंगे 1 प्लस का x का, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 1 प्लस में x का क्या हो जाएगा 1 माइनस में 1 माइनस में x एज इट इज एंड 1 प्लस में x का क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस में x का क्या हो जाएगा हमारे पास में। कुछ देख लो फॉर्मूला क्या होता है कि v का स्क्वायर v डी वाई डी एक्स ऑफ u माइनस में u डी वाई डी एक्स ऑफ v। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया माइनस, यहाँ पे मेरे पास बन गया प्लस। तो यहाँ से क्या आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स मेरे पास में आया कि अंडर रूट 1 माइनस का x अपॉन में 2 अंडर रूट 1 प्लस का x इंटू में, यहाँ से देखो क्या बनेगा 1 माइनस का x माइनस में माइनस माइनस प्लस 1 प्लस x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल हो गया मेरे पास में, तो यहाँ से क्या बचेगा कि अंडर रूट 1 माइनस का x अपॉन में 2 अंडर रूट 1 प्लस का x इंटू में, यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 अपॉन में 1 माइनस में x का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जो ये अंडर रूट 1 माइनस का x है, इसको अगर मैं नीचे लेके आती हूँ तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हटके चलो आगे कर रही हूँ, यहाँ से तो क्या आ जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया मेरे पास में, डी वाई बाई डी एक्स आया कि 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस का x इंटू में 1 माइनस x का स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में x की पावर हाफ, क्योंकि नेगेटिव क्यों, क्योंकि हमारे पास ऊपर था हम उसको नीचे लेके तो हमारे पास पावर क्या आ जाएंगे नेगेटिव आ जाएंगे। तो मेरे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या लग जाएगा कि 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस का x इंटू में 1 माइनस में x की पावर 3 अपॉन में 2। क्यों, क्योंकि अगर 2 में से मैंने हाफ माइनस किया 1.5 आएगा, और 1.5 को हम क्या लिखते हैं 3 अपॉन में 2। तो ये तो आ गया मेरे डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब मुझे निकालना है, मैंने जेड को क्या माना था, मैंने इसको y माना था और इसको मैंने क्या माना था z माना था। अब हम निकालेंगे डी जेड अपॉन में डी एक्स, क्या जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स, वही सेम 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस का x, ठीक है, एंड डी वाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस का x। यहाँ से क्या आ गया डी जेड अपॉन में डी एक्स मेरे पास में आया 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस का x एंड ये अंडर रूट ऊपर चला जाएगा 1 प्लस का x। इसमें u अपॉन में v का क्या लग जाएगा, पहले v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, ये मेरे पास में है 1 प्लस में x स्क्वायर कंप्लीट का होल स्क्वायर, यहाँ से आ गया 1 प्लस में x एज इट इज एंड डी वाई डी एक्स ऑफ दिस नंबर, इसका क्या जाएगा माइनस का 1, माइनस में 1 माइनस में x एज इट इज एंड इसका डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1। तो मेरे पास यहाँ पे कितना बचा अंडर रूट 1 प्लस का x अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस का x। यहाँ से अगर मैंने माइनस को हटाया तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का x माइनस का 1 प्लस का x अपॉन में क्या है हमारे पास में 1 प्लस में x की कंप्लीट होल स्क्वायर, माइनस x से प्लस x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स क्या आ गया मेरे पास में माइनस का 2 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस का x, साथ में मेरे पास में ये भी है अंडर रूट 1 प्लस का x एंड मेरे पास है 1 प्लस में x की पावर 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस में इस अंडर रूट को मैं नीचे लेके आऊंगी, जैसे मैं इसको यहाँ पे लेके आई थी, अगर मैं इसको नीचे लेके आई तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में
अंडर रूट 1 माइनस का x, 1 प्लस का x का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस में x की पावर माइनस का। तो कितना बचेगा यहाँ से मेरे पास में, यहाँ से बचा माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का x एंड 1 प्लस में x की पावर 3 अपॉन में 2, क्योंकि 2 में से मैंने हाफ माइनस किया, कितना बचेगा 1.5 को मैंने क्या लिखा 3 अपॉन में 2। अब मेरे पास dy अपॉन में dx भी आ चुका और मेरे पास dz अपॉन में dx भी आ गया। तो मैं क्या करूंगी यहाँ से, मैंने ऐसे किया कि dy अपॉन में dx अपॉन में dz अपॉन में dx। तो dy अपॉन में dx कितना हमारे पास में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस का x एंड 1 माइनस में x की पावर 3 अपॉन में 2। अपॉन में मैं इसको करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का x इंटू में 1 प्लस में x की पावर 3 अपॉन में 2। अब मेरे पास ये तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एंड ये मेरे पास नीचे रह जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ से मेरे पास में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में x 1 माइनस में x की पावर 3 अपॉन में 2, एंड जब ये ऊपर गया तो मेरे पास क्या रह गया इंटू में अंडर रूट 1 माइनस का x एंड 1 प्लस में x की पावर 3 अपॉन में 2, एंड -1 है वो -1 मैंने ऊपर लगा दिया, ठीक है। आप नीचे लगाओ ऊपर लगाओ एक ही बात है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा होगा, यहाँ से मेरे पास देखो x 1 माइनस में x की पावर हाफ यहाँ पे है और 3 अपॉन में 2 यहाँ पे है। तो मैंने इसको लिखा -1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में x इंटू में इसको नीचे ले आओ 1 प्लस में x की पावर 3 अपॉन में 2 इंटू में क्या है हमारे पास में 1 माइनस में x की पावर 3 अपॉन में 2 इंटू में 1 माइनस में x की पावर -1 और माइनस हमारे पास ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या बचा मेरे पास में, यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया कि -1 अपॉन में देखो हाफ पावर ये है और -3 अपॉन में ये है। तो क्या करोगे माइनस का 3 अपॉन में 2 एंड प्लस का 1 अपॉन में 2 कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम कितना आ गया 2। तो -3 प्लस का 1 इट मीन्स -2 अपॉन में 2 माइनस का 1 बचा मेरे पास। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ इसको, यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 प्लस में x की पावर -1 और यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा 3/2 एंड ये मेरे पास में क्या है -1/2। यहाँ पे अपोजिट साइन हो जाएगा सिर्फ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन 2 इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस में x की पावर प्लस में 1। अगर पावर नेगेटिव है तो इसको क्या लिख दोगे हम, इसको लिख देंगे माइनस में 1 प्लस में x अपॉन में 1 माइनस में x। आगे समझ में क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ हमें u अपॉन में v का फॉर्मूला लगाया, अंडर रूट का डिफरेंशिएट हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। u अपॉन में v का भी फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग फर्स्ट एक्सरसाइज से लगाना स्टार्ट किया था हमने, अभी तक वही चल रहा है, ठीक है। तो सिर्फ मैंने इनका अंडर रूट का फॉर्मूला लगाया, लास्ट में मैंने dy अपॉन में dx अपॉन में dz अपॉन में dx किया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। आगे समझ देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में। सेकंड का थर्ड पार्ट है कि साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x, ठीक है। सबसे पहले मैंने वही किया कि लेट y इज इक्वल्स टू में साइन स्क्वायर x एंड z इज इक्वल्स टू में e की पावर cos x। डिफरेंशिएट करेंगे, जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा y का क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में साइन स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे पावर को सोल्व करेंगे, तो पावर का क्या आ गया 2 sin x एंड साइन का क्या आ जाएगा हमारे पास में cos x। यहाँ पे dz अपॉन में dx मेरे पास क्या आ जाएगा कि e की पावर cos x तो एज इट इज एंड dy dx ऑफ cos x, तो dy dx ऑफ cos x का क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस का sin x, ठीक है। निकाल दो वही कि dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू अपॉन में dz अपॉन में dx मेरे पास क्या आ गया यहाँ से 2 sin x cos x
अपॉन में मेरे पास बचा e की पावर cos x इंटू में माइनस का sin x। तो साइन से साइन कट गया, ये वाला माइनस हमारे पास में, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 cos x अपॉन में e की पावर cos x। ठीक है, ये नहीं कि e की पावर आगे हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं e की पावर वाला कि हमारे पास में e की पावर x का क्या फॉर्मूला था कि e की पावर x है इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ जो हमारे पास यहाँ पे है x। आगे समझ, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है। 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है कि कोस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स कितना है 3x माइनस का x का क्यूब अपॉन में 1 माइनस में 3x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू में कोस इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का x स्क्वायर एंड y z इक्वल्स टू में क्या है tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब अपॉन में 1 माइनस में 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कह सकते पहले मैंने माना कि लेट x इज इक्वल्स टू में, क्योंकि देखो कोस इनवर्स ये दे रखा है तो सबसे हमारे पास बहुत लेंथी पड़ जाएगा। कैसे, सबसे पहले हम इसको करेंगे 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर हम डी बाई डी एक्स ऑफ करेंगे, किसका करेंगे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ से फिर हमें u अपॉन में v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्वेश्चन तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथी से बचने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि लेट, मान लिया मैंने कि लेट x इज इक्वल टू में tan थीटा मान लो। क्या मान लिया, लेट x इज इक्वल टू में tan थीटा। तो मेरे पास क्या आ गया कि y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास में dz अपॉन में dx, dz मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी z यहाँ से क्या आ गया dz नहीं, अभी हम डिफरेंशिएट नहीं करा है, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी है कि x इज इक्वल टू में tan थीटा। तो यहाँ से भी हमारे पास वो मेथड हो जाएगा जो हम करते आए कि 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड एक्स ऑफ दिस नंबर, इसमें फिर हम u इंटू वी का u अपॉन में v का लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे क्या माना था x किसके इक्वल माना है tan थीटा के। तो यहाँ से क्या आ गया कि tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में मेरे पास क्या है यहाँ से क्यूब है क्या, ठीक है, अपॉन में क्या है 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो 1 माइनस का tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये मेरे पास होता है कि y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स कोस 2 थीटा के, किसके इक्वल होता है कोस 2 थीटा के। तो हमारे पास कोस से कोस कट जाएगा, सिर्फ क्या आ गया y इज इक्वल टू में 2 थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी, तो ये क्या हो गया z इज इक्वल टू में tan इनवर्स, हमारे पास ये फॉर्मूला किसका होता है, फॉर्मूला याद ही नहीं है, ये हमारा होता है कि tan 3 थीटा का, तो tan से tan कैंसिल हो गया, z मेरे पास क्या आ गया 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या थी tan इनवर्स x। तो पहले यहाँ पे रख दो कि y इज इक्वल टू में 2 tan इनवर्स x, और यहाँ पे रख दोगे z इज इक्वल टू में 3 tan इनवर्स x। अब यहाँ से हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हमने यहाँ से डिफरेंशिएट किया डिफरेंशिएट करोगे आप यहाँ से, तो डिफरेंशिएट क्या आ गया dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में कितना है कि 2 tan इनवर्स x का क्या होता है
1 अपोन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एंड डी जेड अपोन में डी एक्स हमारे पास में क्या आ जाएगा 3 एज इट इज एंड टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब हम निकालेंगे डी वाई अपोन में डी एक्स अपोन में डी जेड अपोन में डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास में कि 2 अपोन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपोन में 3 अपोन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 2 अपोन में 3, क्या बचा 2 अपोन में 3। आ गया क्वेश्चन समझ में? देखो क्या करना है आगे। अगर मैं इसको कोस इनवर्स से करती हूँ और फिर से कह रही हूँ हमारे पास आंसर इससे भी आ जाएगा जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है। कोस इनवर्स का क्या होता था -1 अपोन में 1 प्लस 1 अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप पहले ये लगाते फिर आप u अपोन में v लगाते, सेम इसमें ऐसा करते। अगर मैंने वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया और मेरे पास एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन बन गया कि y इज इक्वल टू में 2 थीटा कहाँ है, y इज इक्वल टू में 2 tan इनवर्स x आ गया और यहाँ पे z इज इक्वल टू में 3 tan इनवर्स x आ गया। अब मैं इसका इजीली से इसकी आइडेंटिटी रख सकती हूँ। आ गया समझ? देखो आगे क्वेश्चन देखो क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देख लो। 3rd का 5th पार्ट क्या है हमारे पास में कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपोन में हमारे पास क्या है x विद रिस्पेक्ट टू क्या दे रखा है कोस इनवर्स 2x 1 माइनस में एक्स स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो क्या करोगे, देखो सबसे पहले वही करोगे कि लेट y इज इक्वल्स टू में ये z इज इक्वल्स टू में ये, ठीक है। डिफरेंशिएट नहीं पहले वही कर लो। यहाँ पे भी हमने पीछे क्वेश्चन में पुट किया था कि लेट x इज इक्वल्स टू में कोस थीटा एंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कोस इनवर्स x की। मैंने क्यों निकाल दी कि आगे हमारे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैंने पहले ही निकाल दी इसको, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया कि y इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आया tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपोन में x किसके इक्वल है कोस थीटा के इक्वल एंड z मेरे पास क्या आ गया कोस इनवर्स किसका है 2 कोस थीटा इंटू में अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना y इज इक्वल टू में tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब स्क्वायर से मैं रूट कैंसिल करूंगी तो सिर्फ क्या बच गया मेरे पास में साइन थीटा रह गया, ठीक है। एंड z इज इक्वल टू में कोस इनवर्स 2 कोस थीटा इंटू में ये मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे उल्टा क्या बना साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर से हमारे पास अंडर रूट कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचा कि y इज इक्वल टू में tan इनवर्स साइन अपॉन में कोस क्या बनता है tan थीटा, ठीक है। यहाँ से z इज इक्वल टू में कोस इनवर्स यहाँ से क्या बन गया 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास में थीटा और थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी कोस इनवर्स तो y क्या आ गया हमारे पास में कोस इनवर्स x। अब इधर आ जाओ 2 कोस थीटा साइन थीटा मैं क्या लिख सकती हूँ कि कोस इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस थीटा साइन थीटा। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से z इज इक्वल टू में कोस इनवर्स
मेरे पास में साइन में है, बट मुझे किस में लेके आना, मुझे कोस में लेके आना। तो मैंने क्या किया, चेंज कर दिया इसको, कोस पाई बाय 2 माइनस का 2 थीटा। ठीक है, मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, किसमें कर दिया, कोस पाई बाय 2 माइनस के 2 थीटा कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से कोस इनवर्स कैंसिल, मेरे पास में जेड कितना आ गया, जेड आ गया पाई बाय 2 माइनस का 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू मेरे पास में क्या थी, कोस इनवर्स एक्स। इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे कि पाई बाय 2 माइनस में 2 कोस इनवर्स एक्स। अब हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब हमने यहाँ से क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx, मेरे पास क्या आ गया, कोस इनवर्स एक्स। इसका मतलब -1 अपॉन में √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और मेरे पास dz अपॉन में dx क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 का क्या आ जाएगा 0, माइनस में 2, एक नेगेटिव ये रहा और एक नेगेटिव हमारे पास में कोस इनवर्स में लगता है, तो प्लस में 2 अपॉन में √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को अपोन में करूंगी, dy अपॉन में dx अपॉन में dz अपॉन में dx कितना आ जाएगा, -1 अपॉन में √1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन में √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, -1 अपॉन में 2। क्या बच गया, -1 अपॉन में 2। इसके अपोन में जब मैं इसको करूंगी तो मेरे पास में इससे कैंसिल हुआ, सिर्फ क्या बचेगा, -1 अपॉन में 2 ही बचेगा। आ गया समझ में। देखो आगे क्वेश्चन देखो क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या है। फोर्थ का थर्ड पार्ट हमारे पास में है कि tan इनवर्स √1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हमारे पास पहले, अपॉन में क्या है हमारे पास में √1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस में √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। दूसरा हमारे पास में विद रिस्पेक्ट टू क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो क्या करोगे, उससे पहले मैंने वही माना कि ये हमारे पास z में है और ये मेरे पास में क्या है, y में। मैंने फर्स्ट पार्ट लिया कि y में tan इनवर्स √1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पे पुट किया, क्या पुट, सबसे पहले क्या किया कि पुट एक्स स्क्वायर में कोस थीटा। मैंने एक्स स्क्वायर किसके इक्वल मान लिया, कोस थीटा के इक्वल। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, y में tan इनवर्स √1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कोस थीटा माइनस में 1 माइनस प्लस में माइनस में कोस थीटा अपॉन में, ये कंप्लीट एक ही है, 1 माइनस का कोस थीटा। तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास में 1 प्लस का कोस थीटा है तो किसके इक्वल होगा वो, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसका हाफ होता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो साइन में आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो हमारे पास में, अगर यहाँ पे प्लस तो हमारे पास में कोस में आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस तो हमारे पास किस में आएगा, साइन में आएगा। ठीक है, और इसका हाफ होना ही होना है। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, y में tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस में नेगेटिव आ गया, नेगेटिव किसमें होगा, साइन में। तो मेरे पास क्या आ गया, √2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस में √2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2।
ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया कि y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स कितना आ जाएगा यहाँ से √2 cos स्क्वायर से हमारे पास में √ कैंसिल हो गया, तो 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन में √2 cos थीटा बाई 2 माइनस में √2 sin थीटा बाई 2 एंड √2 sin थीटा बाई 2। √2 मैं कॉमन लूंगी, अगर मैंने √2 कॉमन लिया, अगर मैंने √2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से कि y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स कितना आ जाएगा √2 cos थीटा बाई 2 माइनस में sin थीटा बाई 2 अपॉन में √2 cos थीटा बाई 2 प्लस में sin थीटा बाई 2। √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था, अगर मैं इसको cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिख देना डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कितने से करोगे cos थीटा बाई 2 से, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस में tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस में tan थीटा बाई 2। तो ऐसे मेरे पास क्या बन गया कि y इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स, हमने पीछे भी प्रूफ किया था, ये किसकी इक्वल आ जाएगा मेरे पास में कि tan पाई बाई 2 माइनस का थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में पाई बाई 2 माइनस का थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास में, यहाँ से अगर तुम थीटा की वैल्यू निकालते हो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, ये पूरा ही रफ करना पड़ेगा मुझे अब। मेरे पास यहाँ से क्या आया कि y इज इक्वल्स टू में पाई बाई 2 माइनस में थीटा की वैल्यू क्या थी cos इनवर्स x स्क्वायर अपॉन में 2। अब मैं डिफरेंशिएट कर दूंगी, इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, इसका आया dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में पाई बाई 2 का क्या आ गया 0 माइनस में cos इनवर्स x स्क्वायर का, पहले 1 अपॉन में 2 भाग कॉमन ले लो, cos इनवर्स का क्या आ जाएगा -1 अपॉन में √1 माइनस में x स्क्वायर, मेरे पास x स्क्वायर ऑलरेडी है तो x स्क्वायर का स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास में x स्क्वायर। तो कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास में माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन में 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 अपॉन में √1 माइनस में x का 4 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर का क्या आ जाएगा मेरे पास में मल्टीप्लाई में 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ गया x अपॉन में √1 माइनस का x की पावर 4। ठीक है, अब मैं निकालूंगी z का, ये सब हमारे पास में किसका आया है, सिर्फ dy अपॉन में dx का आया है मेरे पास में। ठीक है, आगे यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेरे पास dy अपॉन में dx आया, कितना आया है कि x अपॉन में √1 माइनस में x की पावर 4, पूरा मैं रफ कर रही हूँ अभी। ठीक है, यहाँ से आ जाओ, z मेरे पास में क्या ये है, तो मैंने क्या किया यहाँ से पुट x इज इक्वल्स टू में किसके इक्वल रखा tan थीटा के, तो यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। ठीक है, अगर मेरे पास में ये आया तो देखो अब क्या हो जाएगा मेरे पास में कि z इज इक्वल्स टू में sin 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास sin 2 थीटा के इक्वल होगा, तो मेरे पास क्या आ गया z इज इक्वल्स टू में sin इनवर्स sin 2 थीटा, sin से sin कैंसिल हो गया, 2 थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स x, इसका मतलब z इज इक्वल्स टू में क्या आ गया 2 tan इनवर्स x। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे पास क्या आ गया dz अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में कितना है 2 इंटू में tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस का
एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया सिर्फ मेरे पास में 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब आ जाओ यहाँ पे dy अपॉन में dx तो आ गया, अपॉन में dz अपॉन में dx करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैंने इसको लिखा, मेरे पास dy अपॉन में dz क्या आ गया, x अपॉन में इसको ये लिख दू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। मेरे पास a माइनस में b एंड a प्लस में b का क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, इसको करूंगी तो मेरे पास 2 नीचे रह गया, ऊपर क्या चला गया 1/में एक्स का स्क्वायर। इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है मेरे पास में क्या है, हाफ है मेरे पास, इसकी पावर हाफ। तो कितना आ जाएगा, dy अपॉन में dz मेरे पास में आया कि x अपॉन में √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 2 को मैंने आगे लिख दिया। और इसका क्या आ गया, अगर मैं इसको ऊपर लेके रखती हूँ पावर नेगेटिव हो जाएगी, जब पावर नेगेटिव हुई तो ऊपर क्या बच गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो मेरे पास यहाँ से आंसर क्या आया, आंसर आया x इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में 2√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। आ गया समझ में, थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, बट क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, ठीक है, कर लोगे इसको। आगे देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या है, 6 का सेकंड पार्ट है कि log 10x with respect to x स्क्वायर, लेट y इज इक्वल्स टू में ये एंड z इज इक्वल्स टू में ये, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, y इज इक्वल्स टू में मैं इसको लिख सकती हूँ कि log x अपॉन में log 10, जो एक नीचे लिखा होता है ना, इसका मतलब क्या है, हमारे पास में log 10 नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से z क्या आ गया मेरे पास में, z एज इट इज है एक्स स्क्वायर। मैंने डिफरेंशिएट किया, अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1 अपॉन में log 10 तो एज इट इज, ठीक है। और log x का क्या आ जाएगा, log x का होता है 1 अपॉन में x, dz अपॉन में dx क्या आ जाएगा, dz अपॉन में dx क्या आ जाएगा मेरे पास में 2x, ठीक है। अब मेरे पास dy अपॉन में dx अपॉन में dz अपॉन में dx क्या आ जाएगा यहाँ से कि 1 अपॉन में x log 10 अपॉन में कितना है मेरे पास में 2x, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन में 2 log 10 इंटू में 2x, इसका मतलब 1 अपॉन में 4, 2 लोग यहाँ पास x लोग है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में 2x स्क्वायर log 10। आगे समझ में, बस इस चीज का ध्यान रख लेना, बाकी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट हमारे पास में क्या है कि साइन इनवर्स x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू साइन x की पावर 10x। ये क्वेश्चंस हमने पहले वाले एक्सरसाइज में भी करे थे। क्या करेंगे सबसे पहले, वही y इज इक्वल्स टू में ये एंड z इज इक्वल्स टू में, इसको सोल्व कर रही हूं मैं। तो देखो पावर की पावर वेरिएबल्स में आ गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे log लेंगे दोनों साइड। अगर मैंने log दोनों साइड लिया तो क्या आ गया log y इज इक्वल्स टू में, यहाँ से क्या आ जाएगा log साइन इनवर्स x, और जो पावर होती है वो हमारे पास नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा x log साइन इनवर्स x, ठीक है।
यहाँ पे मैं सेम करूंगी तो क्या आ गया, log z इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, tan x नीचे आ जाएगा एंड log sin x। अब मेरे पास यहाँ पे u इंटू वी लग गया, देखो कैसे मैंने डिफरेंशिएट किया दोनों साइड यहाँ पे भी, तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ से log y का क्या आ जाएगा 1 अपॉन में y एंड dy बाय dx इज इक्वल टू में यहाँ से लगा u इंटू वी, क्या हो गया u एज इट इज एंड dy बाई dx ऑफ दिस नंबर, इसका क्या आ जाएगा log साइन इनवर्स का 1 अपॉन में साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स x का क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स x एज इट इज एंड log x का क्या आ जाएगा हमारे पास में 1। ठीक है, अब मेरे पास में यहाँ से क्या रहेगा, इसका निकालूंगी तो इसका क्या आ गया 1 अपॉन में z एंड डी जेड अपॉन में dx इज इक्वल टू में, यहाँ पे भी वही लगा दो tan x एज इट इज log sin x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में sin x एंड sin x का क्या हो जाएगा cos x प्लस में log sin x एज इट इज एंड tan x का क्या हो जाएगा हमारे पास में sec स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx क्या है मेरे पास यहाँ पे कि x अपॉन में साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स x, और यहाँ से मेरे पास में y का क्या आ गया dz अपॉन में dx क्या आ गया मेरे पास में 1 अपॉन में z के साथ में, यहाँ से आया मेरे पास में tan x साइन कोस अपॉन में साइन क्या बन गया कोट x प्लस में log साइन x एंड sec स्क्वायर x एज इट इज। ये y इधर किसमें है डिवाइड में था, किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे आया y इज इक्वल टू में x अपॉन में साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर और प्लस में साइन इनवर्स x। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया डी जेड अपॉन में dx मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया कि z tan x इंटू में कोट x प्लस में हमारे पास कितना आएगा, देखो tan x और जो कोट x है ना, मैं कोट x को क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन में tan, तो क्या आ गया tan x अपॉन में 1 अपॉन में tan x प्लस में log sin x इंटू में sec स्क्वायर x, tan x से tan x कैंसिल, तो मेरे पास dz अपॉन में dx कितना आ गया, z की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में sin x की पावर tan x, यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस में log sin x इंटू में sec स्क्वायर x। अब पहुंचो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेती हूँ, एलसीएम लेने कोई फायदा नहीं है, मैंने क्या लिख दिया एज इट इज यही छोड़ दिया कि dy अपॉन में dx क्या आ गया, y की वैल्यू हमारे पास में क्या थी साइन इनवर्स x की पावर x इंटू में x अपॉन में साइन इनवर्स x इंटू में 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स x। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से dy अपॉन में dx अपॉन में dz अपॉन में dx क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से dy अपॉन में dx कितना आया है कि साइन इनवर्स x की पावर x, पूरा रफ कर लो एक बार इसको, x अपॉन में साइन इनवर्स x इंटू में 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स x अपॉन में dy बाई dx क्या था, dz अपॉन में dx क्या था हमारे पास में साइन x की पावर tan x, यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस में log साइन x इंटू में sec स्क्वायर x। इसको इतना ही छोड़ दो, यहाँ पे ज्यादा एलसीएम के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसको इतना ही छोड़ देंगे आगे समझ में। तो आपकी एक्सरसाइज
7.8 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम 7.9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 7.8 तक कंप्लीट कर लेना।